तो सब लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और यदि हमारे पास वो स्थिति नहीं है तो हम अच्छे से अच्छे हैं तो भी लोग हमें हमारे साथ उतना सम्मानजनक अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। वो भी एक पक्ष है, ये भी एक सत्य है। तो हमें संतुलन बनाकर चलना चाहिए। अच्छा भाव विचार रखेंगे तो लाभ होगा, परंतु सारी परिस्थितियां केवल इस पर निर्भर नहीं करती हैं, ये भी सत्य है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, और भी सज्जन जो भी कुछ कहना, जी बोलिए शशांक जी। स्वामी जी, एक बात थी कि अभी ये बड़ौदा में 4 दिन तक शंकराचार्य जी द्वारा चतुर्वेद पाठ यज्ञ किया था। उसके अंतर्गत बहुत सारे उज्जैन के पंडित और ये सब पौराणिक पंडित आए थे, लेकिन उनका लक्ष्य था वेदों के प्रचार के लिए। और वेदों के अंदर जो जो भी आज भी अपरा विद्या है, वो अपरा विद्या और खास कर प्रकृति के बारे में जो जो मंत्र दिए गए हैं, ये हमारे संस्कार की जो उत्पत्ति हुए है, उत्पत्ति के बारे में, प्रकाश, गति, काल, इन सब के बारे में उन्होंने ऐसी वहाँ पर इसरो के वैज्ञानिक भी आए थे, विद्वान भी आए थे। लेकिन ये सब पूर्ण रूप से जो भी वेदों की बात बताते हैं उनके अंतर्गत कहीं ना कहीं रूप में ना, ये जो हमारी क्या बोलते हैं, अवतारवाद की परंपरा चल रही है ना, वो अवतारवाद को बीच में घुसेड़ी देते हैं। तो क्या ये तथ्य, ये सत्य है? कहीं ना कहीं जगह पर वो स्त्री पुरुष और ऐसे अवतारवाद बनाकर दिखा देते हैं कि ऐसे ही उत्पत्ति हुई, ऐसे बन, लेकिन परमात्मा सर्व अपना सामर्थ्य है कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, निराकार है, ये बात तो कभी बताते ही नहीं है। इसका कारण क्या है? बोलते हैं हम सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, वेदों को मानते हैं। जी आपकी बात हो गई। हाँ जी। जी तो माइक ऑफ कर दें तो सुनने में सुविधा होगी। आपने जो बात बताई उसमें दो पक्ष हैं, एक सकारात्मक पक्ष भी है और एक नकारात्मक पक्ष भी है। उन्होंने जो भी कार्यक्रम किया वेद के प्रचार के लिए किया, वेद का कार्य किया, चतुर्वेद पारायण किया, अति उत्तम कार्य है, इसकी प्रशंसा करेंगे। किसी भी भाव विचार से, किसी भी भावना से, किसी भी रूप में वेद का प्रचार हो, ये अच्छी बात है। हम ये कहते हैं कि जो वेद को मानता है, वेद को पढ़ता है, वेद को अपनाता है, वो हमारा है। अन्य विषयों में मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि मतभेद तो दो लोगों में रहेंगे ही। एक परिवार में दो लोगों के विचार बिल्कुल समान नहीं हो सकते, किसी भी संस्था में दो लोगों के विचार बिल्कुल समान नहीं हो सकते। और समाज में आप मिलेंगे क्या, जितने लोग आज समाज में हैं सबके विचार बिल्कुल एक समान होंगे हर विषय में? ये हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। ईश्वर ने सबको स्वतंत्र विचार की शक्ति दी है, वो होनी चाहिए। यदि हम इस बात पर भी सहमत हो जाएं कि वेद हमारा मूल आधार है और वेद को पढ़कर वेद में जो कुछ है वो हमें मानना है, तो हमारे बीच एकता स्थापित हो गई, हम उन सबका सम्मान करेंगे। यदि वो कहते हैं कि वेद में ऐसा है तो, और जो हमको ठीक नहीं लगता, तो मतभेद इतना ही तो बचा कि वेद का अर्थ करने में अंतर हो रहा है, तो उनके साथ संवाद हो सकता है, हम तर्क प्रमाण के साथ अपना अर्थ प्रस्तुत कर सकते हैं, वो अपना अर्थ प्रस्तुत कर सकते हैं, और इस संवाद में कहीं ना कहीं यदि वेद को प्रमाण मानते हैं तो जो सत्य है उस तक पहुंच जाएंगे, यदि ये प्रक्रिया चलती रहे। मुख्य रूप से वो ये स्वीकार कर लें कि वेद ही मूल है, अन्य किसी ग्रंथ को हम वेद के समान या उससे अधिक महत्व नहीं देंगे। तो वेद पारायण करें, वेद व्याख्या करें, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच सहमति बन जाएगी। कल सायंकालीन कक्षा में आप थे या नहीं, ये थोड़ा बता दें हमको। नहीं था स्वामी जी। नहीं थे जी। तो ये समस्या है ना, जो आपने बताई कि वो अन्य मान्यताएं जो उसमें अवतारवाद आदि बता देते है, क्या ये पूर्वाग्रह लोगों के अंदर बन जाते हैं, बचपन से जो बातें सुनते आए हैं उससे मुक्त नहीं हो पाए। वो बिल्कुल सच्ची भावना से भी यदि बात कर रहे हैं
वो ईमानदारी से वेद को मानते हैं, वेद का प्रचार कर रहे हैं, तो जब भी वेद का पाठ करेंगे, अर्थ करेंगे, तो जो बचपन से वो सुनते आए हैं वो उनके मन में भरा हुआ है, कहीं ना कहीं वो उससे जुड़ करके व्यक्त हो जाता है। कल सायंकालीन कक्षा में हमने इसकी बात की थी, इसलिए मैंने ये संदर्भ दिया कि जब भी ये उसकी बात करेंगे, कहीं विष्णु आएगा तो 4 हाथ वाले किसी एक व्यक्ति मूर्ति की चर्चा वो वहां कर देंगे, वहां शिव शब्द आएगा तो उससे उनका एक जो भी व्यक्तित्व है, साकार शिव है, वो बात करने लगेंगे। इंद्र शब्द आएगा तो वो इंद्र के बारे में जो भी पुराणों में कहानियां आदि आई हैं वो उसकी चर्चा करने लगेंगे। तो ये उनके पूर्वाग्रह हैं। यदि वे वेद को मूल मान लेते हैं तो ये धीरे धीरे स्वाध्याय, चिंतन, परस्पर वार्तालाप से ये पूर्वाग्रह छूटते चले जाएंगे। हम किसी को अच्छा बुरा ना कहें, हम स्पष्ट कह रहे हैं, क्योंकि जो बचपन से सुनते आए हैं तो वो पूर्वाग्रह हैं, उतना गंभीर अध्ययन नहीं हुआ। धीरे धीरे जब वो गंभीर अध्ययन होने लगेगा समाज में, तो ये पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के वेद के सच्चे अर्थ पर आ जाएंगे। कल हमने ये भी चर्चा की थी, कल का जो हमारा मंत्र था अग्निम दूतम वृणीमहे, तो हमने कहा एक मुस्लिम विद्वान ने बहुत अच्छी भावना से पढ़ा। उन्होंने कहा कि वेद ईश्वर की वाणी है, आदि में, सृष्टि के आदि में, जैसा कि हम सब कहते हैं कि ऋषियों के हृदय में वेद का प्रकाश हुआ। तो अब एक मुस्लिम विद्वान कह रहा है कि अग्निम दूतम वृणीमहे, ये ईश्वर कह रहा है कि हमने अग्नि को दूत वर्ण किया है। वो कह रहा है कि सृष्टि में सबसे पहले ईश्वर के दूत या नबी या पैगंबर अग्नि ऋषि थे। अग्नि ऋषि को ईश्वर ने अपना नबी या पैगंबर नियुक्त किया और उसको ईश्वरी वाणी वेद दी। तो अग्नि ऋषि सृष्टि के आदि में वैसे ही पैगंबर हैं जैसे अंतिम पैगंबर हमारे मोहम्मद साहब हो गए। तो आप देखिए कितनी अच्छी भावना से वो कह रहा है, वो ये मान रहा है कि वेद ईश्वर की वाणी है, वो ये मान रहा है कि वेद का प्रकाश ईश्वर ने ऋषि के हृदय में किया, वो है ना, वो सारी बातें मान रहा है कि भाई वेद भाई प्राचीनतम है, सृष्टि के आदि में अग्नि ऋषि के हृदय में उसका प्रकाश हुआ, ईश्वर ने दिया। तो अब की आपकी सारी बातें तो वो मान रहा है, कितनी अच्छी बात है। अब इसमें बात केवल इतनी सी है, क्योंकि वो इस्लाम की परंपरा में पला बढ़ा है, तो उसके मन में ये नबी पैगंबर, ईश्वर अपने पैगंबर नबी भेजता है, उनके द्वारा वो लोगों को ईश्वरी ग्रंथ देता है, ये जो उनके मन में पूर्वाग्रह, वो पूर्वाग्रह इस मंत्र का पवित्र भाव से अर्थ करते हुए भी व्यक्त हो गया। तो जो बात कुरान के मानने वाले एक मुसलमान ने की, मैं कहूंगा अच्छी भावना से अच्छा अर्थ किया, वही बात पौराणिक विद्वानों पर भी लागू होती है कि उन्होंने बचपन से जो इंद्र, शिव, विष्णु, ये वो तमाम देवी देवताओं के बारे में जो सुन रखा है, वो वेद को पढ़ते समय कहीं उनके मन में चूंकि पहले से है तो वह व्यक्त हो जाता है। इसका उपाय यही है कि पहले तो करोड़ों लोगों तक, अधिकतम लोगों तक वेद पहुंचे, घर घर वेद, जन जन वेद, जैसे भी पढ़ें। मैं कह रहा हूं शिव जी की स्तुति करते समय शिव जी की मूर्ति रखी, 2 फूल चढ़ाए और शिव संकल्प सूक्त पढ़ दिया, ये भी अच्छी बात है। हम राम का जन्मदिन मनाएं, राम यजन पुत्र हैं, और राम के जन्मदिन पर राम के चित्र पर 2 फूल चढ़ाएं और यजुर्वेद का पारायण करें, अच्छी बात है। कृष्ण ने गीता में कहा वेदानाम सामवेदो हम, वेदों में मैं सामवेद हूं। आप कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं, कृष्ण के चित्र पर, मूर्ति पर फूल चढ़ाएं, और कृष्ण जी ने कहा है इसलिए सामवेद का पाठ करें, अच्छी बात है। तो धीरे धीरे लोगों तक जब वेद का प्रचार होगा, अधिक से अधिक लोग वेद को पढ़ेंगे, तो वेद का सही अर्थ अपने आप समझ जाएंगे। अभी है क्या, लोगों ने वेद को पढ़ा नहीं। अधिकतम लोगों की स्थिति क्या है, वो पौराणिक हो या समाजी हो, मैं दोनों को कह रहा हूं, तो अधिकतर लोगों की स्थिति यह है कि उन्होंने वेद को पढ़ा नहीं, वेद के बारे में सुना है, और समाजी ने, और समाज में सुना है कि वेद में ईश्वर निराकार है, ऐसा है वैसा है। पौराणिक लोगों ने अपने मंदिरों में अपने पंडों पुजारियों से सुना है कि ईश्वर ऐसा है, तो वो इस बात पर बहस कर रहे हैं कि नहीं नहीं ईश्वर ऐसा है और ईश्वर ऐसा है। अरे भाई, जब दोनों लोग वेद को पढ़ेंगे ईमानदारी से तो सच्चाई जानकारी मिल जाएगी।
इसीलिए हमारा कहना है कि वेद में क्या है क्या नहीं है इस पर विवाद न करें। वेद में मूर्ति पूजा है या नहीं है, वेद में अवतारवाद है या नहीं है, वेद में हवन कुंड है या नहीं है, वेद में पुनर्जन्म कर्मफल है या नहीं है, इस पर विवाद न करें। हम कहते हैं आप वेद को एक पढ़ना प्रारंभ करें, जब आपको मूर्ति पूजा मिल जाए तो है, जब तक न मिले तब तक नहीं है। यही बात सभी विषयों पर है। जब आपको वेद में अवतारवाद दिख जाए तो है, जब तक न मिले तब तक नहीं है। जब वेद में आपको हवन कुंड दिख जाए तो है, जब तक न दिखे तब तक आप न कहें कि वेद में है। तो इस भाव से, निष्पक्ष भाव से, पूर्वाग्रह मुक्त होकर वेद का स्वाध्याय प्रारंभ हो, इसका प्रचलन करें, प्रयास करें, तो यह समस्या हल हो सकती है। मेरा ये विचार है। शेष आप लोग जैसा भी समझें, मतभेद हो सकते हैं। ओम। स्वामी जी बोलिए बोलिए बोलिए। आपकी बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ। इसका वैर, विरोध, द्वेष, द्रोह की भावना बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे जो सनातनी पंडित है, जो ब्राह्मण और सनातन, जिन्होंने हिंदू का एक ठेका लेके रखा है, जो हिंदू का ही और सनातन का ही प्रचार करते हैं, लेकिन अगर ये बात बताएंगे, ये कालांतर से ही बात चल रही है कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, तो बात वही अटक जाती है कि अगर आत्मा के जो गुण कर्म स्वभाव है और परमात्मा का गुण स्वभाव है, एक देशी एक सर्वदेशी है, इनको अगर मानते हैं तो उनके सामर्थ्य में कुछ तो न्यूनता और अधिकता तो होगी ना। और जो अधिकता है, तो जो हम में सामर्थ्य नहीं है, वो हम अधिक, जिनके पास अधिक है, उनसे प्राप्त करने की कोशिश करना, ये लक्ष्य बनाना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इसलिए वेद हमारे आधार है। ये बात तो बताते नहीं है। यही तो हमने कहा कि पहले वेद का प्रचार हो, जन जन वेद, घर घर वेद पहुंचे, तो वो प्रयास करें। वो क्या कर रहे हैं, माने थोड़े से लोग हैं, वही मैंने कहा अगर वेद का पाठ किया तो अच्छा किया, बाकी जो कर रहे हैं उनका पूर्वाग्रह है। तो उनसे अधिक संख्या में हमारे वेद के अध्येता तैयार हो जाएं, जो निष्पक्ष भाव से वेद पढ़ें। तो वो थोड़े से लोग क्या कर रहे हैं, करने दीजिए। जब घर घर में वेद पढ़ा जाने लगेगा निष्पक्ष तटस्थ भाव से, तो सच्चाई लोगों को पता चल जाएगी, धीरे धीरे वो भी सही दिशा में आ जाएंगे। ये हमें प्रयास करना है। उनको कोसने से लाभ नहीं होगा, हमको उनसे अधिक लोगों तक वेद को सही रूप में पहुंचा देना है, यह प्रयास करना है। हम ये कह रहे हैं किसी भी भाव से पहले लोग वेद तो पढ़ें। तो समस्या ये है कि लोगों ने वेद पढ़ा ही नहीं और वेद में क्या है इस पर बहस कर रहे हैं। ये मेरा निवेदन है कि पहले वेद को पढ़ें, फिर इस पर विवाद करें कि उसमें मूर्ति पूजा है कि नहीं है, ईश्वर साकार है कि निराकार है, आत्मा और परमात्मा एक है कि अलग हैं। इन विषयों पर बहस करने से अच्छा है कि पहले आप वेद को पढ़ें, तो सच आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये मेरा निवेदन है कि आप वेद पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं, ये प्रयास करें। हमने अनुरोध किया है कि आप सभी लोग प्रयास करें, अपने घर में वेदपीठ की स्थापना करें, एक छोटा सा वेदपीठ का बोर्ड लगा दें, संचालक में अपना नाम दे दें, एक समय निश्चित कर दें कि प्रतिदिन प्रातः काल, सायंकाल, जो भी आपको उपयुक्त लगे कि भाई इतने बजे हम वेद पाठ, वेद व्याख्यान करेंगे। आप स्वयं उसके आचार्य हैं, वेद की पुस्तकें आपके पास हैं, नहीं है तो मंगा लीजिए। हमने एक एक शब्द की कितना प्रामाण सहित सरल व्याख्या कर दी है, हमारे वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, उसको पढ़िए, सुनिए और आप स्वयं उसकी व्याख्या जैसे कर सके करें। पुस्तक में जो लिखा है उतना ही पढ़ दें, तो धीरे धीरे लोगों में वेद के प्रति रुचि तो उत्पन्न हो। क्योंकि वेद कहीं दिखता नहीं है तो लोग वही चालीसा, सुंदरकांड, पुराण पढ़ते रहते हैं। तो जो लोगों के पास उपलब्ध है उसी से तो काम चलाएंगे। आपके पास एलईडी है, आप लोगों तक पहुंचा ही नहीं रहे हैं, तो लोग मोमबत्ती से काम चला रहे हैं, क्या करें। तो अगर हम लोगों तक अपना एलईडी पहुंचा दें, यदि लोगों तक वेद पहुंचा दें, तो लोग अपने आप पुराणों को छोड़ दें। पुराणों को कोसने से नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रचार है। गीता प्रेस गोरखपुर कितने सस्ते में ये सब पुस्तकें बेच रहा है, और मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी पुस्तकें 10 गुनी महंगी हैं तो हैं। अब हमारे पास साधन नहीं है, हमें किसी तरह से जैसे तैसे करना पड़ता है। हम स्वीकार करते हैं हमारे जो पुस्तक 500 रुपए की होगी, हो सकता है गीता प्रेस 50 रुपए में दे दे। तो अब यदि लोग सहयोग करें, हमारे पुस्तक भी गीता प्रेस के मूल्य पर मिलने लगे, तो वेद का प्रचार हो सकता है।
तो ये प्रयास करें कि वेद का प्रचार कैसे होगा, उसके लिए साधन और संगठन कैसे जुटेंगे। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, चलो कुछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वेद का नाम लेते हैं, इतना ही बहुत है उनके लिए, इससे ज्यादा उनसे हमें अपेक्षा भी नहीं। ठीक है। जी धन्यवाद। और कोई सज्जन कुछ कहना हो तो बताएं। हाँ, किसी सज्जन को कोई प्रश्न हो, कोई बात कहनी हो तो कह सकते हैं। जो भी नए पुराने साथी हैं, जिनको जो कुछ भी कहना है कह सकते हैं, बताएं। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते, बताएं। स्वामी जी, जिहाद शब्द के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। किस शब्द के? जिहाद। जिहाद शब्द के विषय में आपको जानकारी चाहिए। संभवतः अरबी भाषा से यह शब्द हमारे यहाँ प्रचलित हुआ है। वैसे तो जिहाद शब्द संस्कृत भाषा में भी मिल जाएगा, उसका अर्थ अलग होगा, लेकिन संभवतः जो आप जानना चाहते हैं वो समाज में प्रचलित जिहाद शब्द है जो अरबी भाषा से आया है। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है धर्म युद्ध। धर्म की रक्षा के लिए किया जाने वाला युद्ध जिहाद है। इसी जिहाद का उपदेश वेद भी कहता है कि हिंसक का हनन करो, जो गलत है, जो अधर्म के रास्ते पर चल रहा है समाज की रक्षा के लिए, उसका हनन किया जा सकता है। इसे एक प्रकार से सच्ची भावना से, सकारात्मक भावना से जिहाद कह सकते हैं। गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो आपके समक्ष खड़े हैं वे शत्रु हैं, वे आपके भले ही सगे संबंधी क्यों ना हो, उन्हें मारो। हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा भोजसे महीम। मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और जीवित रहे, जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। वहां भी यही कह रहा है, मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और जीते तो पृथ्वी का राज्य। जिहाद यही कहता है, मारे गए तो जन्नत नसीब होगी, जीत गए तो धरती तो है ही है। तो जो जिहाद की मूल भावना, सिद्धांत है, वो ठीक है कि धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक हो तो हमें युद्ध भी करना चाहिए। अब होता क्या है, उसका दुरुपयोग होने लगता है। अब यदि कोई ये मान ले कि जो मेरी बात नहीं मानता वो अधर्मी है, पापी है, नास्तिक है, उसे मार दो, और उसे वो जिहाद का नाम देता है, तो ये जिहाद नहीं है, इसे हम आतंकवाद कहते हैं। निश्चित रूप से वो जिहाद नहीं है, ये आतंकवाद है कि जो मेरी बात नहीं मानता, मेरे रास्ते पर नहीं चलता, किसी ने ऐसे कपड़े नहीं पहने, ऐसी दाढ़ी नहीं रखी, ऐसा ये नहीं किया, तो उसे मार दो। ये जिहाद नहीं, ये जिहाद के नाम पर फैलाया जाने वाला आतंकवाद है। अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, अपनी दबंगई, अपनी तानाशाही स्थापित करने के लिए ये आतंकवाद फैलाया जा रहा है। ये जिहाद है ही नहीं, ये किसी भी उसमें हो सकता है। कोई भी अगर पौराणिक संगठन ये कहने लगे कि साहब जो मूर्ति पूजा नहीं करता उसे मार दो, तो अधर्म है, क्योंकि उनके लिए मूर्ति पूजा सबसे बड़ा धर्म है, और जो मूर्ति पूजा नहीं करता है उसे मार दो, तो ये धर्म युद्ध है। वो कहेंगे इसे कि ये धर्म युद्ध है, लेकिन हम उसे धर्म युद्ध नहीं कहेंगे, हम तो उसे आतंकवाद कहेंगे। अरे भाई, मूर्ति पूजा का समर्थन करना है या विरोध करना है, आइए हम शास्त्रार्थ करते हैं, देखें शास्त्र में क्या लिखा है, वेद क्या कहता है। नहीं नहीं, हम शास्त्रार्थ तो नहीं करेंगे, क्योंकि शास्त्र तो पढ़े नहीं है, हम तो आपको मार देंगे कि आपने मूर्ति पूजा का विरोध कैसे किया। तो वो कहेंगे कि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जो मूर्तियों मंदिरों को नहीं मानता उसे हम मारेंगे, ये धर्म युद्ध है। लेकिन हम उसे धर्म युद्ध नहीं कहेंगे, हम उसे आतंकवाद कहेंगे। तो ये होता है, कभी कभी जो हमारे मुख्य लोग होते हैं वो अच्छी भावना से कोई अच्छी बात कहते हैं, वो दुष्टों के हाथ में पड़कर उसका दुरुपयोग होने लगता है।
जिहाद के ये दो पक्ष हैं। सिद्धांत रूप में धर्म की रक्षा के लिए किया जाने वाला संघर्ष जिहाद है। व्यवहार में केवल अपने मत मजहब अपनी बात को न मानने वाले को मारना जिहाद कहा जा रहा है। ये जिहाद नहीं, विशुद्ध आतंकवाद है, निंदनीय है, और ऐसे जिहादियों को मारना ही धर्म है। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, जो जिहाद के नाम पर आतंकवाद कर रहे हैं उनको मारना सच्चा जिहाद है, सच्चा धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध का हम समर्थन करेंगे। उनको जो लोग ऐसे जो आतंकवादियों को मार रहे हैं, जो जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं, उनको मारना ही धर्म युद्ध है। ओम। जी स्वामी जी। हाँ, और भी कोई साथी जो भी कुछ कहना चाहें बताएं। जी स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते नितिन जी। जी मेरा विषय है कि 22 तारीख को हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा। इसकी उत्पत्ति को मनाने का उद्देश्य क्या है? और दूसरा प्रश्न यह है कि उसी दिन नवरात्रा मनाया जाता है, तो आर्य समाज में इसका क्या महत्व है? जी, आपने दो प्रश्न किए हैं, तीसरा प्रश्न उसमें हम अपनी ओर से ग्रहण कर रहे हैं, स्वतः संज्ञान लेते हुए। आपने 22 मार्च को नववर्ष मनाने की बात कही है। हमारा निवेदन है कि यह नववर्ष हम 1 मास पूर्व 20-21 फरवरी को मना चुके हैं। अच्छा जी, तो सबसे प्रमुख जानकारी तो हम आपको यही दे देते हैं, उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। ठीक? जी। जिस दिन उत्तर गोलार्ध में या व्यवहारिक रूप से कह लें भारत में दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होती है, संयोग बस वो दिन 22 दिसंबर होता है। संयोग बस, हमें 22 दिसंबर से कोई मतलब नहीं है, स्पष्ट कर दे, क्योंकि वो प्रचलित है इसलिए बता दिया कि लोगों को समझने में सुविधा हो। हमें 22 दिसंबर से कोई लेना देना नहीं। हम ये बता रहे हैं जिस दिन उत्तर गोलार्ध में या भारत में दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होती है, अर्थात सूर्य मकर रेखा पर होता है, ये मकर संक्रांति होती है। उस दिन से हमारा माघ मास प्रारंभ होता है, उसे माघ संक्रांति कहते हैं। प्रत्येक मास की संक्रांति होती है, अर्थात सूर्य इस मास से उस मास में जाता है या इस राशि से उस राशि में जाता है, तो उसे मासिक संक्रांतियां कहते हैं, सूर्य की संक्रांति कहते हैं। तो माघ मास की संक्रांति उस दिन होती है जिस दिन सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात भारत में होती है। संयोग से वो दिन 22 दिसंबर होता है। जी। तो उस दिन माघ प्रारंभ हुआ, तो मान लीजिए अगर 22 दिसंबर को माघ का महीना प्रारंभ हुआ, माघ मास प्रारंभ हुआ, तो 21-22 जनवरी के आसपास माघ मास पूर्ण होगा, फाल्गुन प्रारंभ हो जाएगा। और ऐसे ही 21-22 फरवरी को, जो मैंने कहा तिथि थी 20 फरवरी को फाल्गुन भी समाप्त हो गया और चैत्र का मास प्रारंभ हो गया। उस दिन चैत्र मास प्रारंभ हुआ और हमारा नव संवत्सर नव वर्ष प्रारंभ हुआ। युगांत या युधिष्ठिर संवत 5125 प्रारंभ हुआ, विक्रम संवत 2080 प्रारंभ हुआ उस दिन। ठीक? जी। और जब क्या कुछ कहना चाह रहे हैं बोल दीजिए, कोई बात नहीं। जी नहीं, बताइए। ठीक, तो माइक ऑफ कर दें तो सुविधा रहेगी। जी, तो ये मुख्य बिंदु है, दिन सबसे छोटा रात सबसे बड़ी। उस दिन सूर्य की संक्रांति होगी और नया मास प्रारंभ होगा। और जो ये चंद्र मास चलते हैं, जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आदि होते हैं, तो जिस दिन ये सूर्य संक्रांति होती है उसके बाद अगला जो नया चांद होगा, अर्थात अमावस्या के बाद शुक्ल प्रतिपदा का पहला दिन वो माना जाता है
उसके बाद जो पहला शुक्ल प्रतिपदा होगा वो उसी मास का अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में हो जाएगा। संयोग से इस वर्ष 20 फरवरी को चैत्र मास प्रारंभ हुआ सौर मास से। संक्रांति की दृष्टि से 20 फरवरी को सौर संक्रांति हुई, चैत्र संक्रांति हुई या मेष संक्रांति हुई, उस दिन चैत्र मास प्रारंभ हुआ और अगले ही दिन शुक्ल प्रतिपदा हो गई अर्थात अमावस्या की तिथि। संयोग बस थी, हमेशा नहीं होता, लेकिन इस बार हुआ तो 21 फरवरी को ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी हो गई। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष मनाना चाहे तो 21 फरवरी और सूर्य संक्रांति से मनाना चाहे तो 20 फरवरी। उस दिन हम लोगों ने नववर्ष मनाया, हम स्पष्ट कह रहे हैं मनाया। अब 22 मार्च को क्या होगा? 22 मार्च को बैसाख शुक्ल प्रतिपदा होगी। चैत्र का मास व्यतीत हो चुका होगा। इसका निर्धारण करने का भी आधार है। आप ये भी जानते हैं कि 22 मार्च, ये भी संयोग बस मैं कह रहा हूं, 22 मार्च से हमें कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन पूरी पृथ्वी पर, अभी मैंने भारत की उत्तर गोलार्ध की बात की थी, अब मैं कह रहा हूं पूरी पृथ्वी पर दिन और रात्रि का मान समान हो जाता है, दिन और रात बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, वो 22 मार्च का दिन संयोग बस है। हम ये मानते हैं कि जिस दिन दिन और रात्रि बराबर हो जाते हैं वसंत ऋतु में, वो वसंत विषुव का दिन होता है, सूर्य विषुवत रेखा पर होता है। यह बिल्कुल प्राकृतिक है, वैदिक, इसमें किसी को कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। सूर्य विषुवत रेखा पर होगा, पृथ्वी के मध्य में भूमध्य रेखा पर होगा, तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होंगे, दिन और रात का समय बराबर होगा। वो बसंत संपात या बसंत विषुव कहलाता है, अर्थात बसंत ऋतु का मध्य बिंदु होता है। एक ऋतु में 2 मास होते हैं, ये आप जानते होंगे। तो बसंत ऋतु में 2 मास होते हैं, चैत्र और बैसाख। 22 मार्च को चैत्र समाप्त और बैसाख प्रारंभ, तो बसंत ऋतु का मध्य बिंदु चैत्र की समाप्ति और बैसाख का प्रारंभ 22 मार्च हुआ। अब यदि 22 मार्च को संयोग से शुक्ल प्रतिपदा भी है तो बैसाख शुक्ल प्रतिपदा हो गई, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तो फरवरी में थी 21 को, और अब यहां पर चैत्र मास पूर्ण हुआ तो वो बैसाख शुक्ल प्रतिपदा हो गई। ठीक है, और यह भी समझे, जब नवरात्र आती है या नव संवत्सर मनाया जाता है या राम नवमी मनाई जाती है, तो वो बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। और ऋतु के दृष्टि से देखें तो बसंत ऋतु कब कहलाती है? जब सर्दी गर्मी नहीं होनी चाहिए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। चैत्र शुक्ल नवमी बसंत ऋतु में उस समय पड़ती है जब मध्य दिवस अर्थात मध्याह्न के समय, अभिजित नक्षत्र अर्थात दोपहर के समय, न जाड़ा हो न गर्मी हो, अति शीत न घामा, न शीत का अनुभव हो न गर्मी का अनुभव हो। आप देखिएगा 30 मार्च को इस बार पड़ रही है रामनवमी, पिछले वर्ष 10 अप्रैल को थी। 30 मार्च या 10 अप्रैल के बीच में जब आप देखेंगे, क्या दोपहर में आप धूप में खड़े हो पाएंगे? नहीं। वो बसंत ऋतु का आरंभ नहीं, लगभग बसंत ऋतु का अंत हो रहा होगा और ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव दिखने लगेगा। तो उस दृष्टि से स्पष्ट है कि बसंत ऋतु का आरंभ नव संवत्सर, नवरात्र और रामनवमी ये फरवरी में ही हो सकती है, अप्रैल में तो नहीं हो सकती है। मार्च के अंत में या अप्रैल में नहीं हो सकती है। तो यह एक तथ्य हमको जानना समझना है। उस वैदिक पंचांग छपने लगा है, ये प्रसन्नता की बात है। मेरे मन में एक प्रश्न बहुत पहले से था, मैं चाहता था एक छोटी सी पुस्तक इस पर दूं, लेकिन जब एक विद्वान ने पूरा पंचांग ही अच्छी तरह दे दिया तो हमने अपना कार्य छोड़ दिया। आपने हमसे बड़ा कार्य कर दिया, आपको नमन। तो ये पंचांग छपने लगा है। तो एक तो जानकारी जो आपने नहीं पूछी थी वो महत्वपूर्ण थी। मैंने कहा आपको या अन्य साथियों को जिनको नहीं होगी उनको मिल जाए। अब आपका प्रश्न जो था उसको ले लेते हैं।
तो तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या चैत्र संक्रांति जो हमारे वर्ष का प्रथम मास और प्रथम दिवस है, तो 9 वर्ष 9 संवत्सर उल्लास पूर्वक हमें मनाना ही चाहिए। सभी लोग 9 वर्ष का उत्सव मनाते हैं, हमको भी मनाना चाहिए, अपने तरीके से मनाना चाहिए, वैदिक विधि से मनाना चाहिए। हमने उस समय जब हमारा 9 वर्ष प्रारंभ हुआ 20 फरवरी को, अपने सभी मित्रों से कक्षा में निवेदन किया था कि अब नवरात्र में 9 दिनों तक आप लोग प्रयास करें कि प्रतिदिन प्रातः काल वेद पाठ करें। हमारे बहुत से साथियों ने किया भी, ऐसा हम मानते हैं। 9 दिनों तक आप वेद पाठ करके नवरात्र का पारायण करें। क्योंकि हम वैदिक हैं, इसलिए 9 वर्ष 9 संवत्सर हम वेद पाठ करके मनाएंगे। वर्ष भर करना चाहिए, वर्ष भर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 9 वर्ष पर 9 दिन तो कर लें। तो 9 दिन हम लोगों ने वेद पाठ करके अपना 9 संवत्सर 9 वर्ष मनाया। यही हमारी नवरात्रि है। वेद स्थापना करिए और वेद पाठ करिए, इस विधि से हम लोग नवरात्र मनाते हैं, यथासंभव मनाया गया। अब जो लोग नव दुर्गा आदि की पूजा उपासना आदि भी कर रहे हैं, तो वो समाज में प्रचलित मान्यताएं हैं। कोई अपने तरीके से नमाज पढ़ेगा, कोई अपने तरीके से पूजा करेगा, कोई अपने तरीके से प्रार्थना अरदास करेगा। वो जिसकी जैसी भावना है, जैसी मान्यता है, वो करता है। हम वैदिक हैं तो हम वेद के अनुकूल करते हैं, और जो पौराणिक है वो पुराणों के अनुसार करते हैं। जो पुराण बाइबल को मानने वाले हैं वो उसके अनुसार करेंगे। जिसकी जैसी भावना मान्यता है वो करे, उसकी इच्छा है। हम प्रयास करेंगे कि सबको वेद मार्ग पर ला सकें तो अति उत्तम। कर्णवंतो विश्वमार्यम, सबको आर्य बना सकें, सबको वैदिक बना सकें, ये प्रयास हमें करना चाहिए। भाई शेष लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, उनकी इच्छा है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। जी, अन्य किसी की कोई बात हो तो बताएं। हाँ भाई, किसी का प्रश्न हो तो बताएं। अन्यथा रविवार में ये भी था कि हमारे अन्य साथी वेद मंत्र की व्याख्या करेंगे और वेद पाठ करेंगे। तो किसी का प्रश्न है तो बताएं, वो ले लेते हैं, या फिर सीताराम जी देखें मंत्र व्याख्या या मंत्र पाठ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ओम स्वामी जी। जी, अभी आपने जो पंचांग की बात की, वैदिक पंचांग, वो दार्शनिक लोग किसी द्वारा दिया गया वही है ना? जी जी, उसी की चर्चा की है हमने। ओके, धन्यवाद। जी, तो किसी अन्य साथी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, या फिर सीताराम जी देखें मंत्र व्याख्या मंत्र पाठ जो भी करना हो, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी स्वामी जी, किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो कर सकता है, अन्यथा फिर नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते, बताएं। जी, मेरा ये कहना था कि जो सूर्य सिद्धांत ग्रंथ है ज्योतिष का, तो यही वैदिक है या इसके अलावा और भी ग्रंथ? एक तो मैं निवेदन करता हूँ कि ज्योतिष हमारा उतना गहन विषय नहीं है। अब हमने अपने आप को पूरी तरह वेदों पर केंद्रित कर दिया है। सूर्य सिद्धांत तो वैदिक ग्रंथ है ही। 1-2 ग्रंथों की चर्चा और हम सुन रहे हैं, उसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। संभवतः एक ग्रंथ है शायद, जी, पुराना नाम उसका भी अच्छा नाम है, प्राचीन नाम। जी जी जी, तो 1-2 ग्रंथ हो सकते हैं। मुख्य सिद्धांत ये है कि जो वेद के अनुकूल है वो हमारा है। मान लीजिए सूर्य सिद्धांत में भी कोई ऐसी बात आ गई हो जो वेद और प्रकृति के अनुकूल ना हो, तो हम ये नहीं कह सकते सूर्य सिद्धांत में लिखा है इसलिए हमें मानना ही पड़ेगा। तो हमारे लिए अंतिम प्रमाण तो वेद है, और वेद के समान अगर कुछ हो सकता है तो ईश्वर और उसकी प्रकृति है। जैसा कि हमने कहा ना, इस दिन और रात समान होंगे, दिन सबसे छोटा रात सबसे बड़ी होगी, या दिन सबसे बड़ा रात छोटी होगी। तो ये तो प्राकृतिक है, ये किसी ग्रंथ में लिखा हो या ना लिखा हो, ये प्रत्यक्ष है, तो वो तो हम मानेंगे ही मानेंगे। किसी ग्रंथ में इसके विपरीत लिखा होगा तो क्यों माने, है ना? तो मुख्य सिद्धांत तो ये मान के चले कि हमें वेद और प्रकृति के अनुकूल चलना है। सूर्य सिद्धांत मुख्य ग्रंथ है, और कोई है
तो ठीक है, अच्छी बात है, इतना जो पढ़ सकें इस विषय में। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि जो वैदिक पंचांग आस्तित पत्रक दे रहे हैं आचार्य दार्शनिक लोकेश जी, और उनके साथी मैं हमारे मिल साथ चुका जुड़े हूँ भी उससे। हुए हैं नंदन जी, वो आपको इन सब विषयों में और अच्छी जानकारी दे सकते हैं। वो दे रहे हैं, लेकिन उनसे व्यक्तिगत चर्चा कर पाया हूँ, और मैंने उनसे आप इसको पुस्तक के रूप में लीजिए, पता नहीं उसमें कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। वो एक बना के करते हैं तो पूरा व्यवस्थित करते हो। अगर आपको पोस्ट तो आप उसका बाहर हो जाते हैं। ये मैंने उनसे व्यक्तिगत चर्चा कर कहा कि आपके जो पंचांग में एक पुस्तक उसको अटैच करके भेजिए तो लिख लेंगे, और आपको क्लास यूट्यूब से, जूम से, इस तरह से सब नहीं, एक व्हाट्सएप ग्रुप तो है, उसमें वो पाठ दे रहे हैं, वो तो हो बहुत ही रहा पहले है। नंदन जी जुड़े हुए हैं, कृपया अब आप इस पर जानकारी दें, इस पर हमें उतनी जानकारी नहीं है, कृपया बताएं इनको। जी नमस्ते। जी नमस्ते। अब ये विषय ऐसा है जो मुझे लगता है मुझसे अच्छा आप बता सकते हैं, तो आप बताएं, अच्छा रहेगा। नहीं, मैं कुछ थोड़ा अच्छा तो बता सकता हूँ, पर इस समय मैंने बताया था कि मैं यात्रा में हूँ। अब मैं इस समय भी वाहन में बैठा हुआ हूँ, मैं बात नहीं करने की स्थिति में हूँ। फिर कभी मैं बात करूंगा इन सबके साथ। मैंने उनसे पुस्तक या किताब का इसलिए कहा था क्योंकि मुझे जहाँ तक देखा है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा। उसका कारण एक ही है कि उन्होंने लिखित रूप में पुस्तिका अभी तक नहीं छपवाई, जबकि 5, 7, 8, 10 साल हो गए उनको ये कार्य करते हुए। और आदमी क्या है, ये व्हाट्सएप पे जुड़ के ही सीखना, ये तो पॉसिबल नहीं है हर आदमी के। तो उनसे कहा था कि आप जो भी पुस्तक इनबिल्ड करके उसके साथ अटैच करके उसको सेल करते हैं जैसे, तो उसके साथ भेजिए। और आपको कार्यक्रम करना है तो इस तरह से ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करें या फिर शिविर करें, उसमें लोगों के पास पुस्तक भी रहेगी। तो पता नहीं, वो बहुत ही एक सामान्य सी बात है, लेकिन उनका क्या है, तो उन्होंने क्या है, तो ऐसे ही कर रहा हूँ अभी जो चल रहा है, जैसा वो पूरा अव्यवस्थित जी कार्यक्रम। जी ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। इसमें अब जो समझे कि यूं समापन किया जाए इसको, कि वो इतना कार्य कर रहे हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद। हम लोग प्रयास करें, जो पुस्तक तो हमने स्वयं कहा कि चाहते हैं होना चाहिए। एक पंचांग क्रांति नाम से छोटी सी पुस्तिका उन्होंने निकाली भी है, जो मेरे पास है भी। इसको मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप तक पहुंचाया जा सके। जी वो क्या है कि आए थे तो हम लोग मिले। जी, वो पुस्तिका हम आपको अभी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है आपने देखा हो या न देखा हो, अभी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। जी तो एक छोटी सी पुस्तिका आई तो है, और यदि उसमें कुछ और आवश्यकता है तो हम ये कहेंगे कि एक व्यक्ति ने इतना कार्य किया है, उनको हम धन्यवाद दें, और हम आप सब लोग मिलकर और भी अच्छा करने का प्रयास करें। जो हम चाहते हैं कि वो करें, वो क्या हम आप मिलकर क्यों ना उसे आगे बढ़ा दें। हाँ नहीं, वो तो बढ़ाना है, लेकिन ये कुछ प्रयास हम करें। नंदन जी जुड़े हैं, कुछ और भी लोग भी जुड़े हैं, एक विश्वामित्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग मिलकर कर सकते हैं। देखिए गौरव जी दिखा रहे हैं वो पुस्तिका। हाँ दिख रही है। जी उसको थोड़ा दूर ले जाइए, उसको दिख रहा है, उसका कवर दिखाइए। हाँ, ये कवर ही दिख रहा है संभवतः। स्वामी जी ओम कुछ और बोलिए कुछ। हाँ, शशांक जी बोल रहे हैं क्या? बोलिए। हाँ जी, मैं बता रहा था कि गुजरात में जो वानप्रस्थ साधक आश्रम है ना, वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़ में, वहाँ पर मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त में ये वैदिक ज्योतिष के लिए 4-5 दिन की आज मुनि सत्यजीत जी शिविर लगते हैं, और इसके अंदर यही वैदिक ज्योतिषी गणना कैसे हम सीखे, कैसे समझे, उनके बारे में
एक शिविर चलती है। अगर किसी को वहाँ लाभ लेना हो तो मेरे ख्याल से वहाँ का संपर्क करके ज्योतिष के लिए स्पेशल एक शिविर रखते हैं, वो लाभ ले सकते हैं, जान सकते हैं। कि वैदिक ज्योतिष या फलित वाला? हाँ भाई, दास लोकेश जी वाला, वो पंचांग वो कई बार तो वो भी आते हैं वहाँ पर शिविर में। कहाँ पे, नोएडा में? नहीं, गुजरात में रोजड़ है, वानप्रस्थ साधक आश्रम। हाँ नहीं, वो रोजड़ वालों का तो एक अभी नया ध्यान कुंज इधर ही बना है, हमारे इधर नर्मदा किनारे। ना उनके तो बहुत सारे शिविर चलती है, लेकिन सिर्फ ज्योतिष के लिए यही विषय पर 4 दिन की शिविर चलती है। और अभी मेरे ख्याल से जुलाई तो ज्योतिष पे बहुत दिनों से नहीं हुआ, क्योंकि मेरे वहाँ के जो आचार्य स्वामी विश्वंग जी हैं, वो अभी न्याय दर्शन पढ़ा रहे हैं, तो उनसे टच में थे, लेकिन वो बता देते हैं करीब 1 साल से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनका सारे साल का कार्यक्रम आता है। अब वो साइट खोलेंगे ना वहाँ पर साधक आश्रम, तो सारे वर्ष की जो भी 10 माह पर अलग अलग शिविर होती है, वही पर अन्य विद्वान लेकर एक ही विषय पर सारे विद्वान के बात बताते हैं, और कुछ जहाँ जहाँ क्रियात्मक तो वहाँ क्रियात्मक करवाते हैं। जी तो वहाँ पर धन्यवाद। लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत से लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमें सबकी प्रशंसा करनी चाहिए, मिलजुल के कार्य को आगे बढ़ाएं। जी प्रथम जी बोलिए। लोकेश जी, आचार्य जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वही है कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी वो पुस्तक आदि का जो कार्य होना तो और काफी उनका प्रचार हो जाए, क्योंकि जो बहुत से लोग तो पुस्तक से ही आदमी को जानने लगते हैं कि हाँ इस आदमी ने ये लिखा है, तो ये क्या। जी ठीक है, पंचांग वो निकाल रहे हैं, पुस्तक के विषय में हम लोग प्रयास करें उनसे बात करके, और हम लोग भी थोड़ा सा जो भी करके एक पुस्तक निकाली जाए, एक प्रयास है हम लोगों का। मम्मी लाइट आ गई। जिससे भी मेरी बात हुई है तो हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे, कोई पुस्तक इस तरह की आ जाए तो अच्छा है। जी बहुत बढ़िया। ठीक है, किसी अन्य साथी को कुछ और कहना है तो बताएं। लाइट आ गई, लाइट आ गई। हाँ, ये गौरव जी ने वो पंचांग क्रांति का कवर दे दिया है, ये सबको दिख रहा होगा। दिख रहा है ना सभी को? हाँ जी दिख रहा है। हाँ, कितने पेज है? पुस्तिका तो लोकेश जी ने ही दे दी है, शेष हम लोग प्रयास करेंगे और अच्छा हो जाए। कितने? इसके अंदर कितने पेज हैं? बहुत छोटी सी पुस्तिका है, कितने पृष्ठ हैं? पृष्ठ संख्या, अरे मान लीजिए कि 24 कवर सहित 28 पृष्ठ कुल हैं। हाँ मतलब ये परीक्षा एक तरह से बुकिंग विषय और देने के लिए सामान्य जी ठीक है, तो मैं समझता हूँ इस विषय पर इतना हम लोगों को जितना संभव था हम लोगों ने बात कर ली है, और आगे हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से मिल करके, हमारे ग्रुपों में आप जुड़े हैं वैदिक राष्ट्र में, वेदायन में या जहाँ भी, तो व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग फोन पर बात कर सकते हैं और मिलजुल करके प्रयास करें कि एक अच्छी पुस्तिका और आ जाए तो अच्छी बात है, इसको थोड़ा विस्तार दे दिया जाए। ठीक है, तो अन्य कोई बात करनी है तो वो भी कर सकते हैं। चलिए, अच्छा हुआ इस पंचांग पर अच्छी चर्चा हो गई किसी माध्यम से। तो बताएं, कुछ और प्रश्न हो तो करें, या फिर सीताराम जी आगे देख लें, मंत्र व्याख्या पाठ आदि करके फिर हम लोग समापन की ओर बढ़ेंगे। हाँ, कोई और प्रश्न है तो ले सकते हैं, बता दें, या फिर सीताराम जी फिर आगे बढ़ेंगे। जी स्वामी जी, आज सूक्त का पाठ करना। ठीक है, जो उचित समझे करें सीताराम जी। किसी का कोई प्रश्न आएगा तो ले लिया जाएगा। जी स्वामी, मैं प्रारंभ करता हूँ।
ओम सम सम इत युग से बसन अग्ने विश्वानि आर्या इडस्पदे समिंदसे सानो बसुनी आवर। हे अग्नि मिलाते तुम सबको, सब कुछ बरसाते तुम स्वामी, सर्वत्र प्रकाशित इडस्पदे हम सबको बसुओं से भर दे। इसके बाद नंदन जी आप करिए। बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी आप पाठ करिए, कर सकते हैं तो। न, मैं पाठ नहीं कर पाऊंगा, मैं सड़क में हूँ दरअसल। जी अन्य कोई साथी करना चाहे तो मैं कर दे रहा हूँ। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानानः उपासते। सम्यक गति हो सम्यक वाणी मन सम्यक जाने तुम सबके। देवों ने जाना भाग यथा सम्यक उपासना कर कर के। मैं करूं? नंदन जी आप बंद कर लीजिए। ओम समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मनः सह चित्तम् येषाम् समानं मंत्रम अभिमन्त्रये वहं समानेन वो हविषा जुहोमि। ओम मंत्र समान समिति समहो सग चित्त सभिका मम समहो मन समहो सम मंत्रों से अभिमंत्रित सब हविका प्रतिदान तुम्हें सम हो। ओम समानि वा अकुति समाना हृदयानि वा समानम अस्तु वो मनो यथा वासुसे अस्ति। हो समान वाणी तथा सबके हृदय समान, मन समान हो आपके साथ करें कल्याण। ओम खम ब्रह्म। ठीक है, तो समापन की ओर बढ़ा जाए या फिर हाँ कोई कुछ कहना चाहे तो संक्षेप में भी कुछ बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर समापन करें ओम मंत्र के साथ। जी स्वामी जी समापन करते हैं। ओ ओम यो असो आदित्य पुरुषा सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। ओम यो असौ वादित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खम ब्रह्मा। सबको नमस्ते। ठीक है, अब हम लोग सायंकालीन कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म। नमस्ते जी।